बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही प्यारी हंसमुख लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें और लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला के पिता ने अनुराधा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अनुराधा की पहले से ही एक बेटी थी, किंजल। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सिंड्रेला के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद अनुराधा और किंजल सिंड्रेला पर बहुत ही अत्याचार करने लगी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझ गई? हाँ माँ, और इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए, और जो ऊपर इसका बड़ा वाला कमरा है ना, उसमें अब से मैं सोऊंगी। बेटी, अब से इस मनुष्य का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के साथ तबेले में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहन दिन ब दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और रात को बिना खाना दिए गौशाला में बंद कर देते। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह आयोग जितनी भी लड़कियां हैं, सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार कुंवर सिंह अपने जीवन संगिनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही सभी खुशी से झूम उठे। वहीं किंजल ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस राज की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए गाउन और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो। फिर पार्लर भी तो जाना है, जल्दी से चलो। सिंड्रेला वहीं दूर खड़ी उदास मन से उनकी सारी बातें सुन रही थी। सिंड्रेला का भी सभा में जाने का बहुत ही मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर किंजल सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का सब्यसाची का गाउन बनवाया। वह हर रोज अपने उस गाउन को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन भी आ ही गया। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी आओ। कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे गाउन को प्रेस कर दो और मेरे सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। किंजल सुबह से ही रात के सभा में जाने की तैयारियां करने लगी। किंजल अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से बचाए। तभी सिंड्रेला डरते डरते अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना? ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शकल देखी है अपनी? बढ़िया ही सभा में जाने वाली। अरे, राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो बेटा, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उनके जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिर मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव की सभी लड़कियाँ कितनी खुशी खुशी सभा में गई है, और एक मैं हूँ जो यहाँ घर
घर में अकेली बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। सिंड्रेला रो ही रही थी कि तभी कमरे में अचानक एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट हुई। प्यारी सिंड्रेला, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। सिंड्रेला उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था और उसके पाँव में चमचमाती हुई लाल सैंडल थी। सिंड्रेला, अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला, अब तुम जाओ। सिंड्रेला परी का धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। सिंड्रेला जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नजर सिंड्रेला पर ही टिकी रहती है। सिंड्रेला पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। सिंड्रेला के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ भी नहीं पहचान पाई और हैरानी से सब सिंड्रेला की तरफ ही देख रहे थे। सिंड्रेला आज वाकई सबसे प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार कुंवर सिंह की नजर सिंड्रेला पर गई। राजकुमार को सिंड्रेला पहली बार में ही पसंद आ गई और वो उनके पास जाकर उसे डांस करने के लिए पूछा। सिंड्रेला खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर दीवार में टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने तो कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी सिंड्रेला वहाँ से जाने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी भागते हुए उसकी एक लाल सैंडल वही महल में छूट जाती है, जो सिंड्रेला के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो वो मुझे कभी नहीं अपनाते। ओफो, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और कहाँ मैं एक मामूली सी नौकरानी। हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। सिंड्रेला रात की सारी बातें भूलकर अपने कामों में लग जाती है, लेकिन उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा होता है। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को उस लाल सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिर पता करो कि ये सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर सिंड्रेला के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी किंजल का ही है। मैंने ही उसे ये लाल सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस लाल सैंडल को किंजल को पहनने को दिया तो वो उसके पैरों में बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर भी किंजल बोलती है मेरी माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, ये मेरी ही सैंडल है। देखिए मेरे पैरों में कैसे आ गया। झूठ की भी हद होती है, ये सैंडल तो तुम्हारे पैरों से भी बड़ा है। इतना बोलकर वो सैनिक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर गौशाला में काम कर रही सिंड्रेला पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस सैंडल को पहन के दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी। बेचारी ने जिंदगी में सैंडल पहनना तो दूर देखा भी नहीं है, उसे रहने दीजिए। तुम चुप करो। राजकुमार का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए, तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर है। सिंड्रेला जैसे ही उस सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या ये सैंडल आपका है? जी, ये मेरा ही सैंडल है। फिर सिंड्रेला को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, क्या तुम वही रात वाली प्यारी सी लड़की हो? तुम सभा से क्यों चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तो तुम मिल ही गई हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सिंड्रेला के तो खुशी के ठिकाने नहीं
नहीं रहते। सिंड्रेला शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर बहुत ही धूमधाम से राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। सूरजपुर गांव में चांदनी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और सौतेली बहन जूली के साथ रहती थी। चांदनी जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चांदनी के सौतेली माँ कौशल्या और उसकी सौतेली बहन जूली उस पर खूब अत्याचार किया करते थे। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक भी नहीं देती थी। कौशल्या को सोने चांदी के गहने पहनने का बहुत ही शौक था। एक दिन कौशल्या की पड़ोसन सुषमा उसके घर आई। अरे ये देखो कौशल्या, मेरा नौलखा सोने का हार आज ही मेरे पति दुबई से लेकर आए हैं। सोची तुम्हें दिखा दूं। अच्छा है ना? अरे छोड़ो, तुम्हें क्या पता होगा इसके बारे में। अब तुम्हारे पति ने कहा तुम्हें ये सब दिया होगा। वो क्या है ना कि सबकी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना होती है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुषमा की कही हुई बातें कौशल्या को सुई की तरह चुभ जाती है। अरे समझते क्या है खुद को? पति ने एक हार क्या ला कर दे दिया? महारानी हवा में उड़ने लगी। अरे मेरे पास इससे भी महंगे महंगे पुश्तैनी गहने रखे हैं। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, 4 पैसे आते ही हवा में उड़ने लगते हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी उसे अपने गहने दिखाऊंगी और फिर पूछूंगी किसके पास ज्यादा गहने हैं। आइवरी। अरे मेरी प्यारी माँ, ये अकेले में किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं। वो चांदनी कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी किचन में। चांदनी, चांदनी कहाँ मर गई? जी माँ, आपने मुझे बुलाया? वो मैं किचन में रोटी बना रही थी। ठीक है, वो सब छोड़ और जा। मेरे ये सारे पुश्तैनी गहने हैं, इसे संभाल कर अच्छे से नदी से साफ करके ले आ। रखे रखे धूल जम गई है। और सुन, अच्छे से चमका कर लाना, समझ गई? ठीक है माँ। अब खरी खरी मेरा मुंह देखेगी या जाएगी? जा अब देखती हूँ सुषमा कैसे मेरी बराबरी करती है। इधर चांदनी सारे गहने लेकर नदी में धो रही होती है, तभी गलती से सारे गहने उसके हाथ से छूटकर नदी में बह जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? गहने कहाँ चले गए? अरे कोई पकड़ो इसे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब तो माँ मुझे मार डालेगी। हे भगवान, मैं क्या करूँ? चांदनी वही नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। रोते रोते उसे बहुत देर हो जाता है। फिर वो दुखी मन से डरते डरते घर आ जाती है। मनहूस, कहाँ थी अब तक? लगता है मार खाए तुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए तेरा घर के कामों में मन नहीं लग रहा। सुबह से घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ या तेरा बाप? अभी कर देती हूँ माँ। अच्छा सुन, जो गहने तुझे साफ करने के लिए दिए थे, कहाँ रखी है? ला दे, मुझे पहनना है। माँ वो गहने तो। अरे क्या ये वो लगा रखी है? लेकर आना। फिर चांदनी माँ को डरते हुए सारी बात बताती है। यह सब सुनकर तो कौशल्या का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। क्या? तूने मेरे सारे गहने नदी में डुबा दिए? अरे करमचली, गहने डुबाने से पहले तू क्यों नहीं उसी में मर गई? कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने डुबाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन कौशल्या उसकी एक नहीं सुनती है और चांदनी की खूब पिटाई करती है। तभी जूली बोलती है, माँ ये ऐसे नहीं मानेगी। माँ, गहने इसने नदी में बहाए हैं ना, अब इसी को बोलो नदी से गहने ढूंढ कर लाएगी। हाँ सुन कमीनी, अब जा और नदी में से मेरे सारे गहने लेकर आ। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे गहने चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। अगर गहने नहीं मिले तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। चल अब जा और गहने के साथ ही घर में कदम रखियो। चांदनी रोते रोते नदी के किनारे चली जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतनी बड़ी और गहरी नदी में से माँ के गहने कैसे
भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर गहने नहीं मिले तो माँ मुझे मार डालेगी। चांदनी काफी देर तक वहीं बैठकर रोती है। फिर वह सोचती है, अगर बिना गहने के घर गई तो माँ मुझे जान से मार डालेगी। माँ के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। यह सोचकर चांदनी नदी में कूद जाती है। चांदनी जैसे ही नदी की गहराई में जाती है तो उसे एक समतल जमीन दिखाई देता है जहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। वह थोड़ा आगे जाती है तो उसे दो जादुई नदी दिखाई देती है। एक नदी लाल रंग की होती है और दूसरी नदी पीले रंग की होती है जिसमें से आवाज आती है, जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है लड़की, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे। यहाँ तुम्हें तुम्हारी जरूरतों का सारा सामान मिलेगा और तुम यहाँ एक रानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। नहीं नहीं लड़की, तुम उस लालची नदी के बहकावे में मत आओ। चांदनी, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें बस जो तुम्हें चाहिए वही मिलेगा। चांदनी थोड़ा सोचकर बोलती है, जादुई नदी जी, मैं आपके पानी में ही आना चाहती हूँ। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए। मैं तो यहाँ बस पानी में अपने माँ के गहने की तलाश में आई थी। कृपया करके आप मुझे मेरी माँ के गहने दे दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। चांदनी के इतना बोलते ही दोनों नदी वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है चांदनी। यह सब क्या है और आप कौन हैं और ये मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत चांदनी, यह परियों की दुनिया है और ये जादुई नदी है। हम इस नदी में डूबने वाले हर किसी का इसी तरह से परीक्षा लेते हैं जिस परीक्षा में तुम पास हो गई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ के गहने चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी चांदनी को उसकी माँ के गहने दे देती है। साथ ही परी चांदनी को खूब सारे सोने और चांदी देती है, लेकिन चांदनी उसे नहीं लेती है। परी जी, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस 10 सोने के सिक्के चाहिए जिससे मेरी सहेली महक की माँ का इलाज हो सके और मेरी माँ के गहने मुझे दे दीजिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, ये लो, जाओ और हमेशा खुश रहो। और फिर परी चांदनी को नदी से बाहर किनारे पर पहुंचा देती है। चांदनी खुशी खुशी अपनी माँ के सारे गहने लाकर दे देती है। गहने देखकर कौशल्या बहुत ही हैरान होती है। ए लड़की, सच सच बता, ये गहने कहाँ से आए? क्योंकि नदी में गहने डूबने के बाद उसे ढूंढना तो नामुमकिन है। बता, कहाँ से लाई है? और ये तेरे हाथ में सोने के सिक्के कहाँ से आए? ला, दिखा इसे। यह सोने के सिक्के मुझे जादुई नदी वाली परी ने दिया है। परी, वो कहाँ मिली तुम्हें? और फिर चांदनी अपनी माँ को जादुई नदी वाली बात बताती है। यह सब सुनकर कौशल्या बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, तूने परी से और भी गहने क्यों नहीं मांगे? और वो जो तुम्हें सोने चांदी दे रही थी, लिए क्यों नहीं? कौशल्या चांदनी को फिर से एक चाटा लगा देती है। माँ, मैंने भी दादाजी से सुना था उस नदी के अंदर एक जादुई दुनिया है जिसमें बहुत सारी जादुई परियां रहती हैं। माँ, क्यों ना हम खुद वहाँ जाकर परी से ढेर सारे गहने और सोने मांग कर ले आए? अरे वाह बेटी, कितनी होशियार हो गई है मेरी बच्ची। चलो बेटी, हम वहाँ से और भी सोने चांदी लेकर आते हैं। और तू, और सुन मनूस, हमारे आने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगी। इतना बोलकर कौशल्या अपनी बेटी जूली के साथ उस नदी के किनारे जाकर दोनों नदी के अंदर छलांग लगा देती है। तभी वो दोनों जादुई परियों की दुनिया में पहुंच जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें भी वहाँ 2 जादुई नदी दिखाई देते हैं। जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है, मेरी नदी में आओ। यहाँ तुम्हें जीवन का सारा सुख मिलेगा और यहाँ से तुम जितना चाहो उतना धन अपने साथ ले जा सकती हो। नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनना, लालच में मत आना, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सही सलामत इस नदी से बाहर निकाल दूंगी और मैं तुम्हें बदले में 10 सोने के सिक्के दूंगी। मेरी नदी में आओ, मैं तुम्हें ढेरों सोना दूंगी। माँ, इस लाल
नदी में चलते हैं, वहाँ से हमें खूब सारे धन दौलत मिलेंगे। इस बेकार सी नदी में जाने का क्या फायदा। और फिर दोनों माँ बेटी लाल नदी में चली जाती है। तभी वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, लालची औरत, अब तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन गई हो और इस लालची जादुई लाल नदी में कैद हो गई हो। अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे खाना खाना बहुत ही पसंद है और अब से तुम दोनों माँ बेटी को मेरे लिए जिंदगी भर यहाँ रहकर खाना बनाना होगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। कौशल्या और जूली दोनों उस चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उससे खूब सारे काम करवाने लगती है और वह दोनों हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं। और इधर